एक इंटरनेशनल बोर्ड, बड़ी इंप्रेसिव ग्लास बिल्डिंग, बहुत सारी एमिनिटीज, फॉरेन लैंग्वेजेस, 5 स्टार कैंटीन, महंगी फीस, शाइनी ब्रोशर्स। आज बात करें आपके बच्चे के लिए सही स्कूल कौन सा है। स्पॉइलर अलर्ट, बच्चे की सही स्कूल के लिए इंटरनेशनल बोर्ड, फैंसी बिल्डिंग या और बहुत सारी एमिनिटीज का होना जरूरी नहीं। हाय, आई एम वर्षा फ्रॉम मॉम एट वर्क। आज आपसे एक बहुत आसान पर डरा देने वाला सवाल करने वाली हूँ। वो स्कूल जहां आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने के सपने देख रहे हैं, आपके बच्चे के लिए है या आपके स्टेटस सिंबल के लिए? दुख के साथ ही ये कहना पड़ता है कि ये ज्यादातर आजकल हमारे अपने स्टेटस सिंबल के लिए, दिखावे के लिए होता है। फैमिली में हमारी रेस्पेक्ट बढ़े इसलिए होता है। बच्चे के पैदा होने के साथ ही या कई बार तो पहले से ही हमारी ये चिंता शुरू हो जाती है कि बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे या कहाँ एडमिशन मिलेगा। जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे को XYZ इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल गया है, तो ये हमें एक इंस्टेंट डोपामिन हिट देता है। एक कड़वा सच जो कोई नहीं कहता, पर ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स स्पेशली बड़े शहरों में कि स्कूल का चुनाव उनके विकास, उनकी शिक्षा, उनके आसपास के वातावरण को प्रायोरिटी देकर नहीं, बल्कि इस चीज को प्रायोरिटी देकर करते हैं कि इस स्कूल का नाम कितना है, स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, पूल कैसा है, लाइब्रेरी कैसी है, कैसे कोर्ट्स हैं वहां पर, और उस स्कूल में कौन सा बोर्ड है, इंटरनेशनल है या नहीं। 2023 में एक टेक रिव्यू ने एक सर्वे पब्लिश किया कि 83% पेरेंट्स इंटरनेशनल स्कूल को स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ते हैं, एकेडमिक क्वालिटीज के साथ नहीं। तो जब आप बच्चे का उस ड्रीम स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये क्या उसकी एजुकेशन के कारण है? प्रेजेंट एजुकेशनल सिनेरियो में आप एक chaos देखेंगे। सारी फ्लैशी चीजें कि बिल्डिंग कितनी इंप्रेसिव है, फीस कितनी हाई है, क्या बोर्ड है, किस तरह के टीचर्स हैं, किस तरह के लोगों के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं। इन सब में इतना शोर शराबा होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कहीं दब छुप सी जाती है कि बच्चे के फलने फूलने, उसके विकास के लिए बच्चे की स्कूल में क्या होना चाहिए। फिलहाल इंडिया में 6000 से ज्यादा इंटरनेशनल स्कूल्स चल रही हैं। IB, IGSCE, कैम्ब्रिज और अलग अलग तरह के बोर्ड्स। इन सारे स्कूलों की फीस 2 लाख से शुरू होकर के 6 लाख प्लस तक एक साल एक बच्चे के लिए। इन लाखों की फीस के साथ आप हर साल के कुछ एक्स्ट्रा लाख जोड़ लें, क्योंकि इस तरह की स्कूल में भेजेंगे तो आपको जैन्स, मेहताज, शर्माज, कपूर्स के साथ भी कम्पीट करना पड़ेगा। वो जिस तरह की वेकेशंस करते हैं, उनके बच्चे जिस तरह के ब्रांडेड स्टफ इस्तेमाल करते हैं, आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। 2024 इंडिया टुडे में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट में नोट किया गया कि इन महंगी स्कूलों में नर्सरी से लेकर क्लास 12 को पढ़ाने का खर्चा 1 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है। इंडियन पेरेंट्स इंटरनेशनल स्कूल को स्टेटस सिंबल्स के साथ जोड़ते हैं और ऐसा सोचते हैं कि इनकी एजुकेशन बेहतर है, चाहे उन्हें उसके बारे में कंफर्म पता हो या ना हो। बढ़ती हुई एजुकेशन कॉस्ट और लोगों की स्ट्रेस फ्री रहने की चाह, ये 2 कारण है कि आजकल कई कपल्स डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे। लिंक इज द लेटेस्ट ट्रेंड नाउ, ड्यूअल इनकम नो किड्स। बच्चा ना पैदा करने का डिसीजन एक पर्सनल चॉइस है और किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं। और जब ये प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट की तरह आपके सामने आता है, तो एक सवाल खड़ा करता है। आसमान छूती हुई स्कूल फीस और फोमो पेरेंटिंग, पीयर प्रेशर, बच्चा दुनिया में आए उसके पहले ही हमें उसके लिए सब कुछ बेस्ट, सब कुछ परफेक्ट करना है। मॉडर्न इंडियन पेरेंटिंग स्पेशली इन मेट्रो सिटीज अब एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया है, जिसमें आप अपने दोस्तों को पीछे पछाड़ कर रखना चाहते हो। कैसे? आप अपने बच्चे को किस फैंसी स्कूल में एडमिशन दिला रहे हो, उनके लिए कितनी एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हो, उन्हें क्या क्या दे रहे हो। और ये ऐसी रेस है जिसमें कई लोगों को तो शुरू से ही लगता है वो पीछे रह जाएंगे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा ही नहीं पैदा करेंगे। देन इट बिकम्स अ प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। क्या धीरे धीरे हम ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम बच्चे पैदा करना अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहती कि ये सही है या गलत है, पर इसके रीजंस क्या सही है या गलत है? थोड़ा स्टेटस सिंबल, एजुकेशन कॉस्ट से आगे बढ़कर हम देखें कि बच्चे के लिए किस तरह की स्कूल सही रहेंगी। 5 चीजें जो डिसाइड करेंगी आपके बच्चे के लिए स्कूल कौन सा सही है। चाइल्ड लेड लर्निंग या रोट लर्निंग,
पूरा का पूरा फोकस एग्जाम्स और ग्रेड्स पर ही है, या फिर बच्चे की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए उन्हें एक्सप्लोर करने की परमिशन दी जाती है? पूरा फोकस सिर्फ होमवर्क समय पर फिनिश करने, प्रोजेक्ट्स पूरा करने पर ही है? बच्चे के ऊपर क्या स्कूल में इतना प्रेशर होने वाला है कि स्कूल का होमवर्क करवाने के लिए आपको ट्यूशन लगाने पड़ेंगे? बच्चों को थोड़ी गलतियां करें, लेकिन उनसे वो सीखें, ये फ्रीडम भी है। वो बच्चे की क्रिएटिविटी, उसके एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्लोरेशन पर भी ध्यान देते हैं। टीचर चाइल्ड रेशियो 1:25 से ज्यादा कुछ भी अगर है, स्पेशली छोटी क्लासेस में, तो टीचर का सारा समय क्राउड कंट्रोल में ही जाएगा। बच्चे को देखना तो दूर, वो उन्हें ठीक से सुन पाएंगे भी या नहीं पता नहीं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में आपका बच्चा क्या सपोर्ट लेकर आएगा स्कूल से? इमोशनल एनवायरनमेंट, स्कूल क्या सिर्फ सख्त डिसिप्लिन पर ही चल रहा है? आपको ये देखना है कि टीचर बच्चे के साथ या उन पर बात करते हैं, यानी उन पर हुक्म ही चलाते हैं। डिसिप्लिन के नाम पर बच्चे की क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को क्रश किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ लकीर का फकीर बनकर ही चलना है। जो रूल्स है बस उसे ही फॉलो करना है। रूल्स आर गुड, लेकिन रूल्स हमारे लिए है। जब हम रूल्स के लिए बन जाए तो ये हमारे लिए नहीं सही। अब करिकुलम क्लैरिटी, इंटरनेशनल बोर्ड हो इसका ये मतलब नहीं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होंगे। 4 साल की उम्र में बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दें, स्पेनिश, जर्मन, इटालियन, या फिर उनसे ए से लिखवाना शुरू कर दें। ये स्कूल की अच्छाई के बारे में कुछ नहीं कहता, ये सिर्फ स्कूल की एम्बिशंस के बारे में कहता है। आपको ये देखना है कि उस उम्र के बच्चे जो एक्टिविटीज स्कूल में सीख रहे हैं, क्या वो उनकी मोटर मूवमेंट डेवलपमेंट के लिए सही है, उनकी लैंग्वेज के लिए सही है। इंटरनेशनल जरूरी नहीं बेहतर हो। नेशनल बोर्ड्स जैसे ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड्स आपकी सारी क्राइटेरिया मीट कर रही है, उन स्कूल्स में है तो दे आर गुड एनफ। बच्चा जब आगे पढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देगा, तो वैसे भी इन स्कूल का सिलेबस उसे ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला, और ट्रांजिशन एक और बड़ी समस्या रह जाती है उस समय। जब तक आप विदेश नहीं मूव करने वाले, अगले 2-3 सालों में इंटरनेशनल बोर्ड्स की चकाचौंध से ज्यादा इम्प्रेस ना हो। आप चेक करें कि स्कूल की रिदम आपकी लाइफ की रिदम से मैच करती है या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कई बार इसे हम ओवरलुक कर देते हैं। आपकी वर्क टाइमिंग्स और बच्चे की स्कूल टाइमिंग्स में क्या आप एक लय रिदम बिठा सकते हैं? उनकी छुट्टियां, स्पेशली अगर आपके और बच्चे हों, तो इन सब का मैच करना बहुत जरूरी है। आपके घर से उस स्कूल की क्या डिस्टेंस है? स्कूल चाहे जितना भी नामी हो, अगर बहुत दूर है तो बच्चे को काफी ट्रेवल करना पड़ेगा, दिन का एक हिस्सा उसी में चला जाएगा, बच्चे को थका देगा। हालांकि कई मेट्रोज में एक लिमिट रहती है, उस लिमिट के बाहर की दूरी के स्कूल्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर भी कई बड़े शहरों में पेरेंट्स बच्चों को दूर दूर तक भेजने के लिए तैयार रहते हैं। आपको देखना है कि आपके वर्क आवर्स, आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस, आपकी टाइमिंग्स हॉलीडेज से स्कूल की रिदम मैच करती है या नहीं करती है। मास के लिए, स्पेशली वर्किंग मॉम्स के लिए, आपको ये देखने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि स्कूल का सपोर्ट सिस्टम कैसा है। कुछ टिप्स, क्या मैं डेमो क्लास ले सकती हूँ? टीचर्स से बात करके देख सकती हूँ। टीचर्स का सपोर्ट वर्किंग मॉम्स के लिए कैसा है? बच्चा मिसबिहेव करे तो कैसे हैंडल करेंगे? कभी अगर जरूरत हो, अगर मैं उस समय ना पहुंच पाऊं, तो बच्चे को किस तरह का सपोर्ट मिलेगा? आपका बच्चा आपकी जान कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, जिसके विकास के लिए आप महंगी फीस दे करके एक ब्रांड, एक स्टाइल, एक स्टेटस सिंबल खरीद रहे हैं। हो सकता है वो उसे पसंद भी ना करे। सही और गलत की बात तो हम बाद में सोचें। कम फीस वाले स्कूल में भी बच्चा निखर सकता है, अगर टीचर्स अच्छे, बाउंड्रीज क्लियर हो, उनकी क्यूरियोसिटी को इंकरेज किया जाए। और अगर ये तीनों चीजें ना हो, तो महंगे से महंगे स्कूल में भी आपका बच्चा कुम्हला जाएगा, उतना निखर नहीं पाएगा। अच्छा स्कूल कौन सा? जहां बच्चा सेफ फील करे, जहां वो खुश हो, जो उसे घर सा लगे, जहां पर उसका पोटेंशियल देखा जाए, वो इस वक्त क्या कर रहा है वो नहीं, जहां उसे अपनी उत्सुकता को शांत करने का अवसर मिले, वो स्कूल नहीं जो सिर्फ शोकेस है। स्कूल्स चूज करते वक्त आप एक ब्रांड नहीं चूज कर रहे, एक ऐसी जगह चूज कर रहे हैं जो आपके बच्चे के नॉलेज, उसके कॉन्फिडेंस और उसकी मेमोरीज को शेप करेंगी। बच्चे के लिए फैंसी या महंगे स्कूल बेस्ट नहीं, आपकी प्रेजेंस बेस्ट है। क्योंकि आप महंगे से महंगे स्कूल में भी एडमिशन करा दें, पेरेंटिंग को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते।
इसलिए अपने स्टेटस सिंबल के लिए स्कूल ना खोजें, या जो सब कुछ फैंसी दे रहे हैं वैसी स्कूल नहीं, ऐसी जगह खोजें जो उनके लिए बेस्ट हो, क्योंकि स्कूल्स तो उन्हीं के लिए आप खोज रहे हैं ना। दिल को लगा हो तो उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो फॉर्म्स में डूबे हुए हैं। आप अकेले नहीं, माँ के साथ हैं, जहां हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और बच्चों के लिए जो बेस्ट हो वो करने की चाह रखते हैं, क्योंकि हम ब्रांड्स नहीं, बच्चे बड़ा करना चाहते हैं। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।